हेलो दोस्तों, मैं समीर और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एच डी कोडिंग ट्यूटोरियल पे। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू रिजॉल्व सम कॉमन एरर्स। ये कॉमन एरर्स आता कहाँ से है? हम प्रीवियस सेशन में सीखे थे हाउ टू अनलॉक द एच आई यूजर्स एंड हाउ टू सेट कंटेनर और सी एल पी डी बी प्लगेबल डाटाबेस। जैसे कि हमने प्लगेबल डाटाबेस को कंटेनर में सेट किया था, तो दरअसल क्या होता है, ये प्लगेबल डाटाबेस और एच आर स्कीमा जो है वो लॉक्ड रहता है। तो हमको वो सब अनलॉक करना पड़ता है, फिर प्लगेबल डाटाबेस को हम अ, उसको ओपन करना पड़ता है। तो जैसे ही ओपन करते हैं उसके बाद हम सेशन क्लोज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो प्लगेबल डाटाबेस क्लोज हो जाते हैं, माउंटेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे सब कॉमन एरर्स सब फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो सारे कॉमन एरर्स क्या है ना, ओरा 1033, ओरा 01109 डाटाबेस नॉट ओपन करके। तो इस टाइप का एरर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? पहले हमें एसक्यूएल प्लस आईडी को ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ हमको लॉगिन करना पड़ेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड क्या डालना है ना, सिस्टम यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना है, जो कि सुपर यूजर है। ठीक है, जिसके पास पूरा डेटाबेस का ऑल एक्सेस है। तो यूजर आईडी हम कैसे डालेंगे ना, सिस एच सिस डीबीए करके डालेंगे। फिर पासवर्ड डालेंगे, मेरा मेरा पासवर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है वो सिस्टम है, आपका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड डालना। फिर हम ये कमांड लिखेंगे, अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ऑल ओपन, और या फिर अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ओ आर सी एल पी डी बी ओपन, जो कि रिकमेंडेड है दोस्तों, क्योंकि अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ऑल ओपन से क्या होता है कि जितना भी प्लगेबल डाटाबेस है सारे के सारे ओपन हो जाएगा। दरअसल एक डिक्शनरी टेबल वी डॉलर पी डी बी एस है, वो उसमें दरअसल एक या दो मैक्सिमम रहता है प्लगेबल डाटाबेस। तो क्या होता है, एक प्लगेबल डाटाबेस ओपन होगा, दूसरा प्लगेबल डाटाबेस क्लोज या फिर माउंटेड होगा, तो हमको एरर फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि एक ऑलरेडी ओपन है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ओ आर सी एल पी डी बी का पर्टिकुलर नेम लेके, जो प्लगेबल डाटाबेस है वो उसका नेम लेके आप ओपन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ओ आर सी एल पी डी बी को ही हमको ओपन करना है एज ए रिजल्ट। सो आप ये वाला कमांड ज़्यादा रिकमेंडेड है, जो कि अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ओ आर सी एल पी डी बी ओपन। ठीक है, ऐसे करने से ये दो एरर रिजॉल्व हो जाएगा, ओरा 1033 एंड ओरा 01109। फिर उसके बाद आप एसक्यूएल डेवलपर को एचआर कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और एक एरर है, ओरा 65054 कैन नॉट ओपन प्लगेबल डाटाबेस इन डिजायर्ड मोड। तो दरअसल क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेशंस बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो सारे रेस्ट्रिक्टेड सेशन को हमको डिजेबल करना पड़ता है। डिसेबल करने के बाद हमको फिर से जो ओ आर सी एल पी डी बी डाटाबेस प्लगेबल डाटाबेस है उसको ओपन करने से ये एरर भी रिजल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लगेबल डाटाबेस है वो कौन सी रूट डाटाबेस में है। तो ये मैंडेटरी है, जरूरी है दोस्तों, कि हमारा जो प्लगेबल डाटाबेस है उसको सी डी बी डॉलर रूट डाटाबेस में होना जरूरी है। ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा बाय दिस कमांड सो कॉन नेम, जो कि आउटपुट ऑब्वियसली दिखाएगा कि सी डी बी डॉलर रूट। उसके बाद आप ये कमांड ट्राई करना, जो कि रेस्ट्रिक्टेड सेशन को डिसेबल करेगा, अल्टर सिस्टम डिसेबल रेस्ट्रिक्टेड सेशंस। जैसे आउटपुट आएगा सेशन अल्टर, तो आपका जो जितना भी रेस्ट्रिक्टेड सेशंस है वो सारे के सारे डिसेबल हो गया। फिर आप और एक कमांड लिखना जहाँ पे आप ओपन करना है जो क्लोज्ड डाटाबेस है, प्लगेबल डाटाबेस है, तो वो लिखना है अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ओ आर सी एल पी डी बी ओपन, जो कि रिकमेंडेड है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ऑल ओपन, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन अल्टर प्लगेबल डाटाबेस ओ आर सी एल पी डी बी ओपन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर ओ आर सी एल पी डी बी प्लगेबल डाटाबेस के ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों कुछ कॉमन एरर्स जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है आगे जाके। ठीक है, ये सब आप SQL प्लस में ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही ट्राई करोगे तो 100% आपका ये एरर रिजल्व हो जाएगा दोस्तों। फिर आते हैं और एक प्रॉब्लम जो कि बहुत रेयर है। कुछ कुछ यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ही कम यूजर्स को। दरअसल 80% यूजर्स को ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, 80 to 90% यूजर्स को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता है। कुछ हद तक का प्रॉब्लम यूजर्स को कोई ऐसे सब प्रॉब्लम आता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। क्रिएटिंग न्यू प्लगेबल डेटाबेस कंटेन्स HR यूजर। ठीक है, इन सम केसेस आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ Oracle C, व्हेन यू ट्राई टू डू सेलेक्ट नेम कॉन आईडी फ्रॉम वी डॉलर PDBS, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो वी डॉलर PDBS है वो एक डिक्शनरी टेबल है,
जो कि ORCL प्लगेबल कंटेनर डाटाबेस के अंदर रहता है, वो एक प्लगेबल डाटाबेस का डिक्शनरी व्यूज है जो कि प्लगेबल डाटाबेस का इंफॉर्मेशन से रखता है। तो अगर ये वी डॉलर पीडीबीएस में सिर्फ एक ही प्लगेबल डाटाबेस होगा, वो कि सीड डाटाबेस और पीडीबी डॉलर सीड करके, और आपको ORCL पीडीबी का डाटाबेस दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे वो प्लगेबल डाटाबेस क्रिएट करेंगे? ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे विंडोज़ पे। ठीक है, उसके बाद सर्च बार पे ऑप्शन करना, सर्च बार ऑप्शन पे सर्च कर देना है आपको, DBCA करके सिंपली टाइप कर लेना है। तो आपको ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, ऐसे एक DBCA का आइकन प्रॉम्प्ट होगा जिसपे सेटिंग का आइकॉन का दो ऑप्शन होगा, ऐसा कुछ रन कमांड पे। ठीक है, उस पर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइव सी पे जाके ओरेकल 19C जो फोल्डर है उसके जाके उसके अंदर का जो सब फोल्डर है बिन फोल्डर, वो फिर बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको DBCA का सेटअप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप लॉन्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। DBCA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो है डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, DBCA। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे या फिर ओपन करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना चालू हो जाएगा। फिर आपको एक विंडो प्रॉम्प्ट ऐसे दिखाएगा जो कि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है दोस्तों। मेरा ऑलरेडी ORCL पीडीबी का डेटाबेस था, इसीलिए मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके सही से दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पहले ये फेस कर चुका था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने जब ये ट्राई किया था तो मैंने ये सारी चीज़ें सेव करके रखा था, ये कैसे किया था सारी चीज़ें, तो आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट मैनेज प्लगेबल डाटाबेस ऑप्शंस, यहाँ पे आपका मैनेज प्लगेबल डाटाबेस ऑप्शन का यहाँ पे देखिए फिफ्थ ऑप्शन पे है, ये फिफ्थ ऑप्शन पे क्लिक करने का है। फिर क्लिक ऑन द नेक्स्ट, उसके बाद नाउ क्लिक टू क्रिएट ए प्लगेबल डाटाबेस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है हमारा क्रिएट ए प्लगेबल डाटाबेस। ठीक है, उस पर क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद और एक प्रॉम्प्ट आएगा आपको, सेलेक्ट डाटाबेस, जहाँ पे इंस्टेंस डिटेल दिखाएगा। हमारा जो अभी कंटेनर डाटाबेस है ORCL डाटाबेस ही होगा दोस्तों, हमारा इंस्टेंस भी ORCL होगा, लोकल इंस्टेंस, फिर इंस्टेंस टाइप होगा सिंगल इंस्टेंस। ठीक है, अब सिंपली बाय डिफॉल्ट इसको नेक्स्ट कर देना दोस्तों, यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्रिएट ए न्यू प्लगेबल डाटाबेस फ्रॉम पीडीबी सीड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा जहाँ पे आपको प्लगेबल डाटाबेस का नाम पूछेगा, तो वहाँ पे आप सिंपली ORCL PDB1 या फिर ORCL PDB, जो भी अपना मर्जी है, लेकिन ORCL PDB लिखना है। उसके बाद 1 2 3 4 लिखना है, या 0 लिखना है, या कुछ नहीं लिखना है, वो आपके मर्जी है दोस्तों। उसके बाद एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंटर एनीथिंग यू लाइक बट नोट इट, जो भी आपको चाहे वो लिख लेना दोस्तों, लेकिन नोट करके लिखना कहीं एक जगह पे। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर से आपको पूरा डेटाबेस डिलीट करना है, पूरा डेटाबेस डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, तो आपको नोट करना बेहतर है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, आपका ये प्रॉम्प्ट आया प्लगेबल डाटाबेस आइडेंटिफिकेशन ऑप्शंस, जहाँ पे आपको प्लगेबल डाटाबेस का नाम, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड्स एंड कंफर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका प्लगेबल डाटाबेस ऑप्शंस दिखाएगा, जो कि सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहना है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट रखने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं, समरी आ जाएगा, समरी पे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर देगा दोस्तों। जैसे ये भी कुछ टाइम लेगा 10-15 मिनट या 20 मिनट, मेरा तो 20-25 मिनट लिया था, वो आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। ये कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम के बाद वो अपना प्लगेबल डाटाबेस क्रिएट कर देगा फ्रॉम सीड डाटाबेस। ठीक है, पीडीबी सीड से आपका प्लगेबल डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अभी हमारा बाकी है सेटअप करना, उसको अनलॉक करना, उसके अंदर का जो एचआई यूजर है उसको अनलॉक करना। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए प्लगेबल डाटाबेस ORCL PDB1 प्लग्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, SQL प्लस जाएंगे, SQL प्लस जाके हम लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करेंगे ना, सिस्टम यूजर के साथ लॉगिन करेंगे। तो हमारा यूजर आईडी होगा sysdba एंड पासवर्ड होगा सिस्टम, जो कि मेरा है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड जो होगा वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सो कौन नेम मतलब कनेक्शन नेम। हमारा कनेक्शन नेम क्या होगा, जाहिर सी बात है CDB डॉलर रूट ही होगा। उसके बाद हमको लेट्स ट्राई टू मूव
द न्यू प्लगेबल डाटाबेस ORCL PDB1। वो कैसे करेंगे, हमको CDB डॉलर रूट से हमको ORCL PDB को मूव करना है। तो अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल्स टू ORCL PDB1 आप लिखेंगे। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। CDB डॉलर रूट के बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा कॉन नेम था उसको मूव करके ORCL PDB पे डाला है। तो वो कैसे डाला ना, अल्टर सेशन, यहाँ पे देखिए अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल्स टू ORCL PDB1। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे सेशन अल्टर्ड आ गया है। फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि ये सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो शो कौन नेम देखा आपको, कंटेनर डेटाबेस ORCL PDB1 आ चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये ORCL PDB के 1 के बाद एक स्क्रिप्ट होगा, वो स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा दोस्तों। वो स्क्रिप्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, देख लीजिएगा। और ये सारे चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों, खास करके स्क्रिप्ट वगैरह नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है ये सारे नोट्स। तो ये स्क्रिप्ट वगैरह आप नोट करके रख लीजिए। ये स्क्रिप्ट है @ फिर स्लैश फिर डेमो फिर स्लैश फिर स्कीमा फिर स्लैश ह्यूमन रिसोर्सेज स्लैश HR_main.sql। ये स्क्रिप्ट हमको रन करना है ORCL PDB1 के बाद। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे रन किया था SQL @demo schema human resources HR main.sql। ठीक है, जैसे ही मैंने रन करूँगा आपको कुछ 3-4 पैरामीटर्स पूछेंगे। तो ये पैरामीटर्स क्या क्या डालना है वो भी मैं बता देता हूँ। जो पहला पैरामीटर है, स्पेसिफाई पासवर्ड फॉर HR एज पैरामीटर 1 करके डालेगा। तो आपको पासवर्ड भी यहाँ पे पूछ रहा है HR यूजर के लिए, तो आपको पासवर्ड HR डालना है। ठीक है, या फिर आपका मर्जी, आप जो भी डालना है, लेकिन मेरा मैं तो आपको तो पता है मैं HR ही डालता हूँ, जो कि इससे शॉर्ट एंड सिंपल ही रखता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ मेरे को। तो आप पासवर्ड HR डाल दीजिए। उसके बाद एंटर जब करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस फॉर यूज HR एज पैरामीटर 2 पूछेगा। तो आपको डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस में यूजर्स देना है दोस्तों, यूजर्स टाइप करना है, देखिए मैंने टाइप किया है यूजर्स, स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। फिर आपको एक टेम्पररी टेबल स्पेस देने में दिखाएगा, वो टेम्पररी टेबल स्पेस पे आप टैप करके डाल सकते हैं, या फिर आपका मर्जी, आप जो भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रखना जरूरी होता है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें याद रखना है। मैंने टेम्पररी टेबल स्पेस पे टेम्प ही डाला था। तो अपना पैरामीटर 3 भी हो गया है। अभी उसके बाद जो पैरामीटर 4 है उसको लॉग पाथ तक पूछेगा, आपका पाथ जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेव करना है। तो आपका लॉग पाथ कहीं पे भी डाल देना दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल F फोल्डर करके। लेकिन एक वैलिड पाथ डालना जरूरी है दोस्तों। मैंने F डाला था यहाँ पे, मेरा पाथ जो था F करके। फिर उसके बाद हमको अपडेट करना है कहाँ, tnsnames.ora में। ठीक है दोस्तों, tnsnames.ora से हमको अपडेट करना है। tnsnames.ora कहाँ पे मिलेगा हमको ना, हमने जहाँ पे Oracle 19c इंस्टॉल किया था। ठीक है, मैंने कहाँ पे इंस्टॉल किया था ना, ड्राइव सी पे इंस्टॉल किया था। ड्राइव सी पे जाके Oracle 19c फोल्डर ओपन किया। ठीक है, वो फोल्डर ओपन करने के बाद वहाँ पे नेटवर्क करके एक फोल्डर होगा, वो नेटवर्क फोल्डर ओपन किया। नेटवर्क फोल्डर ओपन करने के बाद वहाँ पे और एक सब फोल्डर होगा, वो सब फोल्डर होगा एडमिन करके। वो एडमिन के अंदर हमको tnsnames.ora मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके हमको ORCL PDB1 का अपडेट करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन पे बताया था दोस्तों, हाउ टू अपडेट ORCL PDB इन tnsnames.ora में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस सेशन में भी। So add this to end of the file in tnsnames.ora। आपको फाइल लोकेशन भी मैंने दे दिया है। पहले ड्राइव सी मैंने जहाँ पे 19c इंस्टॉल किया था, फिर नेटवर्क फोल्डर जाना है। नेटवर्क फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर होगा एडमिन, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद tnsnames.ora करके एक फाइल होगा, वो फाइल ओपन करने के बाद ORCL का जो कंटेनर डाटाबेस है उसको कॉपी कर देना है दोस्तों, पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पे जैसा है वैसा सेम टू सेम आपको कॉपी कर देना है ORCL कंटेनर डाटाबेस का। फिर ठीक ORCL कंटेनर डाटाबेस के नीचे आपको वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे ORCL लिखा होता है, सॉरी, जहाँ पे ORCL लिखा हुआ है वहाँ उसको हटा के, ORCL हटा के वहाँ पे ORCL PDB1 लिख लेना है और सर्विस नेम लिखना है ORCL PDB1। ध्यान रहे दोस्तों, आपका जो भी कंटेनर नेम होगा वो ही सर्विस नेम होगा। कंटेनर नेम इज इक्वल्स टू सर्विस नेम। फर्क इतना है कि कंटेनर नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और सर्विस नेम हमेशा स्मॉल लेटर में होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपको सेव कर देना है फाइल। सेव करने के बाद
ओपन करना है एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर ओपन करने के बाद आपको टॉप ऑफ द कॉर्नर एक आइकॉन मिलेगा फाइल करके, ठीक है। सिलेक्ट द फाइल, देन ओपन न्यू। ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, न्यू करके कंट्रोल एन, ठीक है। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन करना है। जैसे ही फिर न्यू फाइल ओपन करना है आपको एक गैलरी मिल जाएगा, न्यू गैलरी करके। वहाँ पे कनेक्शन के ऑप्शन पे जाना है, कनेक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ पे ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक जैसे ही करोगे आपको कनेक्शंस दिखाएंगे, कनेक्शन का बार दिखेगा, सॉरी दोस्तों, कनेक्शन का बार दिखेगा। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, कनेक्शन नेम HR न्यू मैंने डाला हुआ है। हमारा यूजर नेम जैसे ही मैंने कहा था HR दिया था, हमने स्पेसिफाई करा था तो HR लिखना है। और पासवर्ड भी HR मैंने स्पेसिफाई किया था तो मैंने भी वही पासवर्ड HR दे दिया है, ठीक है। उसके बाद सेव पासवर्ड पे बॉक्स पे टिक मार्क किया, फिर कनेक्शन टाइप हो गया हमारा TNS नेम्स, फिर नेटवर्क एलिस हो गया ORCL PDB1। ये नेटवर्क एलिस हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ना, TNS नेम्स डॉट ओरा में हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हम वहाँ पे ORCL PDB1 का एक कनेक्शन क्रिएट किए थे, ठीक है दोस्तों। फिर टेस्ट करना है, यहाँ पे जैसे ही सक्सेस आ जाएगा आपको कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। कनेक्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे बूम आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये HR कनेक्शन यहाँ पे भी हो गया है दोस्तों। तो जो व्यूअर्स और जो दोस्त जिनके पास ये ORCL PDB का ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो आपको ऐसे HR कनेक्शन लेना है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था। तो आप ये स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली मैंने बता दिया है। आप ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले सेशन पे। मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों।